In the previous class, we have studied about movements of the earth and formation of major landforms. Today we are going to study about formation of mountains. Formation of mountains. The formation of mountains is attributed to the movement of lithospheric plates giving rise to horizontal or orogenic movements. Such movements result in folding and faulting of the earth crust and are responsible for the formation of mountains. माउंटेन्स का फॉर्मेशन जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। इन मूवमेंट्स की वजह से फोल्डिंग और फॉल्टिंग जो है हो जाती है अर्थ के क्रस्ट पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है माउंटेन फॉर्मेशन के लिए। फोल्डिंग The movement of two lithospheric plates towards each other results in collision and creation of a force of compression leading to the wrinkling of the rock layers of the earth crust. This is referred as folding. The upfolded parts or ridges are known as anticlines, while the downfolds or valleys are known as synclines. Most of the world's greatest mountain chains have been formed in this way. जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे से टकरा जाती है और उसके टकराने की वजह से जो है एक फोर्स ऑफ कंप्रेशन क्रिएट होता है, जिससे कि जो रॉक लेयर्स होते हैं उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं अर्थ के क्रस्ट पे। इसे ही हम फोल्डिंग कहते हैं। जो ऊपर वाला फोल्डेड पार्ट होता है या रिजेस होते हैं उसे हम एंटीक्लाइंस बोलते हैं, और जो नीचे के डाउन फोल्ड्स होते हैं या वैली होते हैं उन्हें हम सिंक्लाइंस बोलते हैं। वर्ल्ड के अगर आप बड़े बड़े जो है माउंटेन चेन्स हैं उनकी अगर आप बात करो तो ये सारे इसी तरह से फॉर्म हुए हैं। The mountains that were formed millions of years ago due to horizontal plate movements are known as old fold mountains. Peak or old fold mountains are rounded. अगर हम बात करें वो माउंटेन जो कि कई मिलियन साल पहले जो फॉर्मेशन जिनका हुआ था हॉरिजॉन्टल प्लेट के मूवमेंट की वजह से, उन्हें हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इन माउंटेन्स की जो पीक होती है, जो चोटी होती है, वो थोड़ी राउंडेड होती है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैव ग्रेजुअल स्लोप्स विथ हाइट लोअर दैन द यंग फोल्ड माउंटेन्स। अगर हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करें, जो उनके स्लोप्स होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं और उनकी जो हाइट होती है वो कम होती है यंग फोल्ड माउंटेन से, जैसे कि एप्लांचियन माउंटेन यूएसए में और यूरल्स यूरेशिया में एंड अरावलीज इन इंडिया। ये सारे जो माउंटेन्स हैं वो एग्जांपल्स हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के। Mountains that are still being subjected to horizontal plate movement that are pushing them higher even now are called as young fold mountains, like Himalayas, Rockies, Alps and Andes. Young fold mountains exhibit pointed peaks. माउंटेन्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेट मूवमेंट्स की वजह से वो और ज़्यादा ऊंचे होते जा रहे हैं, जैसे कि आपके हिमालयाज़ हो गए, रॉकीज़ हो गए, एल्प्स एंड एंडेस हो गए, सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और यंग फोल्ड माउंटेन्स की जो पीक होती है वो काफ़ी पॉइंटेड होती है, नुकीली इनकी चोटियाँ होती हैं। When plates move, stresses and strains are set up in the lithosphere, giving rise to fissures and fractures. This caused large-scale development of rock structure, which is known as faulting, resulting in the formation of block mountains and rift valleys. जब प्लेट्स मूव करती है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो सेट हो जाता है लिथोस्फीयर पे, जिसकी वजह से कुछ फिशर्स और फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। इसकी वजह से बहुत जो है लार्ज स्केल जब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है रॉक स्ट्रक्चर का, जिसे हम फॉल्टिंग कहते हैं, और फॉल्टिंग की वजह से ही ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन होता है। Faulting. When there are two almost parallel faults on the Earth's crust and the land between them either uplifted or left standing, even after the surrounding areas have subsided, a block mountain is formed. The uplifted part is known as horst or block mountain, and the subsided part is referred to as graben or rift valley. The Satpura range in India is example of block mountains, which is shown in the picture. जब अर्थ क्रस्ट और लैंड के बीच में जो है दो पैरेलल फॉल्ट हो, जो कि या तो अपलिफ्ट हो जाए या फिर लेफ्ट जो है स्टैंडिंग हो, जब उनके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो सबसाइडेड हो जाए, तो वहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसे हम हॉस्ट या ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, और जो सबसाइडेड पार्ट होता है उसे हम ग्रैबन या रिफ्ट वैली बोलते हैं। सतपुरा रेंज जो है इंडिया में वो ब्लॉक माउंटेन का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इमेज में शो हुआ है। The Vosges and Black Forest Mountains of Germany are examples of block mountains, while the Death Valley in the USA is an example of graben.
जो वॉस्केस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स है जर्मनी के, वो ब्लॉक माउंटेन का अदर एग्जांपल हैं। और जो डेथ वैली है यूएसए में, वो एग्जांपल है ग्रैबन या फिर रिफ्ट वैली का। नॉर्मल फॉल्टिंग occurs when the horizontal movement of rocks is tensional or in opposite direction away from a given point. नॉर्मल फॉल्टिंग तब अकर होता है जबकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है रॉक्स का वो टेंशनल हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ऑन द अदर हैंड व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ रॉक इज कंप्रेशनल, रिवर्स फॉल्टिंग leads to the rock strata being pushed up between two faults leading to the formation of a block mountain or host. अगर जो है वो हॉरिजॉन्टल मोमेंट जो है रॉक्स का वो कंप्रेशनल है, कंप्रेस कर रहा है, तो रिवर्स फॉल्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो रॉक स्ट्रेटा होता है वो दो फॉल्ट्स के बीच में पुश डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स का फॉर्मेशन होता है। Tear faults occur when the rock structure is displaced laterally in opposite direction. Example, San Andreas Fault in California. फॉल्ट जो है तब अकर होता है जब रॉक स्ट्रक्चर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, जैसे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो कैलिफोर्निया में। That's it for today's class. Thank you.